आज करते हैं विसर्ग संधि भाग 3। देखिए, वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर होते हैं, एक व्यंजन। व्यंजनों में हमने सिर्फ स्पर्श व्यंजनों के बारे में कुछ के ही बारे में बात करी है। तो जो हमारे वर्णमाला के जो हमारे वे बच रहे हैं, जो वर्ण बच रहे हैं, यानी कि जो स्वर बच रहे हैं, अंतस्थ बच रहे हैं और ऊष्म का ह बच रहा है, और स्पर्श के तीसरी, चौथी और पांचवी कॉलम के जो वर्ण बच रहे हैं, जब ये आएंगे विसर्ग के बाद में तो क्या होगा वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए जरा, देखिए जब विसर्ग के बाद में आपका जो तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम के वर्ण आएंगे, साथ ही साथ अगर य, र, ल, व और अगर सभी स्वर आ जाए, यानी कि उनमें से कोई सा ना कोई सा आपका स्वर आ जाए, तो होगा क्या। तो देखिए, जब विसर्ग के बाद में ये जो है हमारा, यहाँ पे मान लिया विसर्ग है और विसर्ग के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो तब क्या होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि जब आपका विसर्ग होगा उसके बाद इनमें से कोई ना कोई तो वर्ण आएगा। इनमें से कोई सा ना कोई सा तो वर्ण आएगा ही। ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये और ये और ये और है, रह गया। तो ये विसर्ग यहाँ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे ए और आ हो, यहाँ पे ए या आ हो, तो ये जो बदलेगा ये बदल जाएगा आपका ओ की मात्रा में बदल जाएगा। देखिए, तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो होगा आपका यही होगा कि विसर्ग के बाद में यहाँ पे कोई वर्ण शब्द होगा, यहाँ पे कोई शब्द होगा, लेकिन अगर उसका ये वाला जो वर्ण अगर आपका ए या आ हो तो जो ये विसर्ग होगा ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं इसका। नंबर 1, आ रहा है उनमें से एक वर्ण विसर्ग के बाद में, इनमें से कोई से ना कोई वर्ण आएगा। और देखिए यहाँ न है ना, तो न को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको ऐसे लिखा जा सकता है। तो मिल गया ये वाला वर्ण, ये है, ठीक है। तो ओ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी ओ की मात्रा में। मन ऐसा ही, ये यानी कि ओ की मात्रा, और योग आपका ऐसा ही, तो क्या हो जाएगा, मनोयोग। दूसरा एग्जांपल है आपका तप है +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद में जो मैंने लिखा उनमें से कोई वर्ण है, ठीक है। कौन सा वर्ण है यहाँ पे,
तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है य, र, ल और ह। ठीक है, इनमें से कोई वर्ण है, विसर्ग के बाद में वे लिखा हुआ है, सही बात है। ये किस में बदल जाएगा? ये बदलेगा ओ की मात्रा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा? ये तपोवन हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपने सीख लिया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका ऐसो लिखा आ जाए रजोगुण, तो क्वेश्चन अगर आपसे ये करा जाए कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो देखिए बस आपको सिंपल ये याद रखना है, ओ की मात्रा आई हुई है, तो ये ओ की मात्रा किस तरीके से आई होगी? जब यहाँ पे विसर्ग रहा होगा। प्रायोरिटी देखिए, स्वर में भी संधि में भी गुण में आती है आपकी ओ की मात्रा, ये वाली मात्रा आती है, लेकिन नहीं, हम प्रायोरिटी विसर्ग संधि को देंगे। पहले जब भी आपको इस तरीके के मैचिंग कुछ भी मिले कि कुछ मैच कर रहा है स्वर का और विसर्ग संधि का, कुछ मैच कर रहा है विसर्ग संधि का और व्यंजन संधि का, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? विसर्ग संधि को देंगे। तो देखिए ओ की मात्रा है, तो ये इस तरीके से लिखा होगा। ओ की मात्रा तब आती है जब उससे पहले वर्ण में ए रहा होगा और विसर्ग लगा होगा। तो ये रज लिख के विसर्ग आ गया होगा, इस ओ की मात्रा की जगह प्लस लगा होगा और गुण लिखा होगा। फिर इसकी जगह ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा की जगह हमने विसर्ग लगा दिया। ऐसे ही है आपका मनोहर, मैं नो हर, तो ये देखिए ओ की मात्रा है, इसकी जगह क्या रहा होगा? इसकी जगह विसर्ग रहा होगा। मैं नोट में आपको एक बात बता रहा हूं, कभी आप कहो कि जी मनोहर है, स्वर संधि के अकॉर्डिंग इसमें आपकी क्या हो जानी थी? इसमें आपकी स्वर संधि हो जानी थी, वो भी कौन सी? गुण संधि। क्योंकि हमने बताया जब भी एक मात्रा मिले, यानी कि ये वाली मात्रा हो और चाहे ये वाली मात्रा हो, तो तब आपको गुण संधि मैंने बताया था। ठीक है, आप गुण संधि समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका विसर्ग संधि है तो आप प्रायोरिटी विसर्ग संधि को देंगे। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे विसर्ग भी हो सकती है, स्वर भी हो सकती है, या और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि यहाँ पे स्वर संधि हो सकती है और विसर्ग संधि हो सकती है, तो तब आपको ऑप्शन में चेक कर लेना है, कहीं विसर्ग संधि तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, जो मैंने तरीके आपको बताए, उससे इसमें गुण संधि होने के चांसेस हैं। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में विसर्ग संधि दिया हुआ है तो ऑप्शन में विसर्ग संधि को टिक करें, क्योंकि ओ की मात्रा तब आती है जब विसर्ग रहा होगा। ठीक है, इसे इस तरीके से तो हम प्रायोरिटी क्या देख सकते हैं? इसे हम विसर्ग संधि भी दे सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से मनोहर है, आपका ऑप्शन में सिर्फ स्वर संधि है या गुण संधि है सिर्फ ऑप्शन में, और व्यंजन संधि और ऐसे एग्जांपल मतलब ऑप्शन दे रखे हैं जिसका जो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आप स्वर संधि लगा दीजिए। अगर विसर्ग देखा तो विसर्ग लगा दीजिए। लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं तो आप प्रायोरिटी विसर्ग संधि को देंगे, क्योंकि रूल्स ये वाला कहता है। ठीक है, बस इसमें यही बात समझने वाली है। कभी आप कहोगे जी आपने तो इस तरीके से कहा था, तो हम तो स्वर संधि लगा के आगे, नहीं, स्वर संधि भी हो सकता है। अगर सिर्फ स्वर संधि ऑप्शन में दिया है तो स्वर संधि आंसर होगा, विसर्ग दिया है तो विसर्ग होगा, लेकिन अगर दोनों दिए होंगे तो विसर्ग संधि आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और पे।
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। बताइए तो जरा इसका क्या होगा। मन है प्लस कामना, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में। लेकिन आपका आंसर गलत है, किसी वजह से सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम लॉजिक लगा के देखें जो हमने पढ़ा था कि अगर विसर्ग के बाद कै हो तो कोई चेंजेस नहीं हो सकता, यानी कि विसर्ग या तो बदलेगा विसर्ग में ही, या तो आंसर होगा ये जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, या मनस्कामना या मनस्कामना, या हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अगर विसर्ग के बाद क्या हो या तो विसर्ग ही रहेगा, या आपका षष्ठकोण में बदल जाएगा विसर्ग, या आपका इस वाले सा में बदल जाएगा। लेकिन आंसर इनमें से एक दिया है तो वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन में दिए हैं तो हमने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे ए है तो या तो विसर्ग वाला आंसर होगा या ये वाला स वाला आंसर होगा। लेकिन इन तीनों भी ऑप्शन में दिए हुए हैं और एक ऑप्शन में और आपको मिलेगा जो कि इसका 100% आंसर होगा। आपने समझ लिया होगा कि मन है प्लस कामना से मनोकामना बन जाएगा। लेकिन जो हम पिछली वाली वीडियो में पढ़े हैं उससे इसका आंसर इन तीनों में से एक होना चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा मनोकामना, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए ये रूल्स कहता है तीसरा चौथा पांचवा य र ल व हा इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए, जबकि ये तो फर्स्ट वाली कॉलम का वर्ण है, यानी कि का है आपका। तो का में तो हमने अलग रूल बताया था, ये वाला रूल बताया था, लेकिन आंसर इसका फिर भी ये होगा। तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे देंगे। तो ये चाहे आप अपवाद लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे समझना है आप ऐसे समझ लीजिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन में ये है तो ये है तो ये है तो ये है तो ये। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में होगा तो तब आप ऐसा मत करना कि का लिखा हुआ है यहाँ आ है तो आपने ये वाले दोनों ऑप्शन काट दिए, इनमें से कोई एक सही होगा। अरे आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि इसका यही निकलेगा। और ये साथ ही साथ इस रूल्स का अपवाद भी है कि भाई यहाँ पे पहला यानी कि का होने के बावजूद भी वो ओ में ही बदल रहा है। लेकिन ये रूल्स कहता है कि अगर तीसरा चौथा पांचवा कॉलम का कोई वर्ण हो या र ल व ह हो तभी आपका ये ओ में बदलेगा। और कब बदलेगा? जब यहाँ पे आपका ए और आ हो तो ही ये ओ की मात्रा में कन्वर्ट होगा। तो ये इसका अपवाद है कि का होने के बावजूद भी ये ओ की मात्रा में बदल जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रूल्स की। वो रूल क्या कहता है कि वर्ण यही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे आपका ई और ऊ हो जाए तो ये आपका किस में बदल जाएगा? रा में बदलेगा। वो भी कैसे? आधा वाले। ध्यान रखना। अब आप कहोगे जी ओ आधे में क्यों नहीं बदला? रे भाई मात्रा कभी आधा नहीं हुआ करती है, क्योंकि ये स्वर है, स्वर भी कभी आधे नहीं हुआ करते। व्यंजन ही आपके अर्धमात्रिक होते हैं। अगर आपसे अर्धमात्रिक वर्ण पूछ ले तो आप ये मत कहना कि अर्धमात्रिक कौन से हैं। अर्धमात्रिक हमेशा व्यंजन ही कहलाते हैं, क्योंकि ये ही आधे हो सकते हैं, ये आधे आपके नहीं हो सकते। ठीक है, पहले रूल्स क्या था? ए और आ था। पहले रूल्स कह रहा था कि अगर यहाँ पे ए या आ हो तो ये जो विसर्ग होगा ये आपका ओ की मात्रा में बदल जाएगा। पहले रूल ये कह रहा था। दूसरा अब कह रहा है कि नहीं, वर्ण यहाँ पे कोई भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ई और ऊ यानी कि ई की मात्रा या ऊ की मात्रा आ जाए तो विसर्ग अब रे में बदल जाएगा। देखते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स। ये आपका पहले वाला रूल्स कह रहा था तो इसे मैं रब कर रहा हूं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल देखिए। देखिए मैं है, जय है, ऊ है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ऊ है। ठीक है, तो देखिए ई या ऊ की मात्रा होनी चाहिए। देखिए ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ठीक है, सही बात है। इनमें से कोई सा वर्ण है, देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, तो ये मात्रा जो होगी, तो ये विसर्ग जो होगा वो किस में बदलेगा, रे में बदलेगा। वो भी कैसे, आधे। तो नी आधा रे में ले। तो आप कहेंगे जी आधा रे लिखा है, ठीक है। इसे हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, जब आधा रा होता है, आधा रे होता है, तो वो अपने से लास्ट वाले यानी कि अगले वाले वर्ण पर चढ़ जाता है। तो क्या, नी में अधर रे, हमेशा ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए दू अधर रे जय, क्या हो गया, दुर्जन हो गया। अब आधा रे है तो ये किस पे चला जाएगा, जय पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए दू अधर रे ऊ पे यो ग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। अब आप किस पे जाएगा, ये ऊ पे जाएगा। किस पे चला जाएगा, ऊ पे चला जाएगा। तो दू ऊ, ये किस पे चले गया, इस पे चला गया। और क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, आपने कभी ऐसा देखा है, आपने कभी ऐसा देखा है, नहीं देखा है। और मैंने पढ़ाया भी है, जब किसी आधे वर्ण के बाद में कोई स्वर होता है वो उसे पूर्ण कर देता है। पूर्ण करने के बाद जो मात्रा का होता है वही उस पर मात्रा चढ़ जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपका रे के बाद में ऊ है, तो ये पहले तो इसे पूरा करेगा और उसके बाद में ये खुद से इसकी मात्रा के रूप में बदल जाएगा। तो किस में क्या हो जाएगा, ये दू रे। और देखिए ऐसी मात्रा लगेगी, कभी आप इसे ऐसे लगा दो, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, इनमें हम कंफ्यूजन आते हैं। और ऑप्शन में इस तरीके से देख लेना है पहले, क्योंकि ये हमेशा दिक्कत करता है। तो ये इस तरीके से लिखा होगा, दुरुपयोग। हमेशा जब किसी वर्ण के, आधे वर्ण के यानी कि आधे स्वर के बाद में, कोई भी आधे व्यंजन के बाद में जब भी आपका कोई स्वर आ जाएगा वो उसे पूर्ण कर देगा और मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहने लगूं यहाँ पे अध व है और ई की मात्रा है, तो ये वी बन जाएगा। क्यों, पहले तो ये क्या करेगा, इसे पूरा करेगा और फिर इसकी अपनी मात्रा के रूप में ये ऐसे चला जाएगा। तो साधारण सी बात है, इनमें से कोई वर्ण है, सही बात है, ई की और ऊ की मात्रा होने पर विसर्ग रे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
अब तो ये तो हमने जोड़ना सीख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका संधि विच्छेद, जो कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाने वाला हूं। बताइए जरा। निर्यात, देखिए जरा, मैं पूछ लगू निराशा में कौन सी संधि है, आप एकदम कह दोगे जी विसर्ग संधि है। क्यों भाई, यहाँ पे तो आ की मात्रा आ रही है, ये क्या है, ये वृद्धि तो नहीं है, ये क्या है, दीर्घ है। तो आप कहेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। सही बात है, आप जो मैंने लॉजिक आपको बता रखा है कि जिसमें बड़ी मात्रा होगी वो आपकी दीर्घ संधि होगी। तो आप आ के डंडे की वजह से, यानी कि आ की मात्रा की वजह से आप इसे क्या कह देंगे कि ये स्वर संधि की दीर्घ संधि है। लेकिन ऑप्शन में अगर विसर्ग संधि दिया हुआ है तो फिर से चेंजेस होंगे रूल्स। तो मैं आपको हमेशा से बात बताया जा रहा हूं कि हमें प्रायोरिटी विसर्ग संधि को देनी है, उसके साथ कोई और संधि हो। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आ की मात्रा से आप स्वर संधि भी कह रहे हैं, यानी कि इसकी दीर्घ संधि, स्वर संधि की दीर्घ संधि होगी, लेकिन अगर आप दूसरा कह रहे हैं कि विसर्ग संधि भी है। क्यों विसर्ग संधि, क्योंकि रे आया हुआ, रे कब आता है, जब विसर्ग रहता है। तो साधारण सी बात है, आप विसर्ग संधि पर इसका आंसर टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में स्वर है तो स्वर लगाइए, विसर्ग है तो विसर्ग लगाइए। लेकिन अगर स्वर और विसर्ग दोनों आप में कंफ्यूजन हो रहा था, आप विसर्ग संधि उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो हम विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग इसे तोड़ने वाले हैं। देखिए जरा, ये रे आया हुआ है, ये रे आया हुआ है, तो रे की जगह क्या रहा होगा, क्योंकि रे से पहले ई की मात्रा है, रे से पहले ई की मात्रा है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रे से पहले जब ई की मात्रा होती है तो ऐसा किस में होता है, विसर्ग संधि में होता है। जैसे कि यहाँ है, ये रहा रे, रे क्योंकि रे यहाँ पे आया, रे कब चढ़ता है, जब वो पहले रहा होगा किसी वर्ण से। तो ये गे से पहले रहा होगा, इससे पहले ई की मात्रा है। ये रहा रे, ये बे से पहले रहा होगा, बे से पहले ऊ की मात्रा है। तो ऐसा कौन सी संधि में होता है, ऐसा विसर्ग संधि के अंतर्गत होता है। तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कभी आप कहो जी हमें तो कंफ्यूजन हो गया था कि इसका स्वर संधि लगाए या विसर्ग संधि लगाए, क्योंकि आपने तो रे बता रखा है, वो आगा डंडा यानी कि जिसमें बड़ी मात्रा होती है वो स्वर संधि की दीर्घ संधि में आता है। तो साधारण सी बात है, आप रे से पहले देख लीजिएगा कि रे से पहले ई या ऊ की मात्रा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप सब कुछ भूल जाइए, विसर्ग संधि पर उसको टिक करिएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ होगा, ये राग खत्म हो जाएगा अपने आप को विसर्ग देकर, ये ऐसे ही तो रहा होगा भाई। ये कब आया, जब इससे पहले ई की मात्रा थी। तो इस विसर्ग की जगह मैंने रे लिखा होगा, तो रे की जगह मैं क्या करूंगा, मैं विसर्ग लिख दूंगा प्लस। अब ये जो रे विसर्ग जो बदलता है वो अधर रे में बदलता है, इसमें बदलता है हलंत वाले रे में। तो इस हलंत वाले की जगह ही तो हम विसर्ग रखेंगे, जबकि वहां तो क्या है, वहां रा है, इस तरीके से है, वहां रा है ये वाला। तो ये कब होता है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि जब इस पे से मात्रा हट जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा,
आधा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। जब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो बस तो ये तो रह गया, आ का डंडा बचा, यानी कि आपकी आशा बची। जरा देखिए, सही समझिए, निराशा है, निराशा है, ठीक है। रह जाएगा, गया रह, विसर्ग आएगा और प्लस आएगा, ये रहा। नहीं प्लस ये, यार ये आ का डंडा क्या है रे भाई, ये आ है, तो ऐसे थोड़ी है सिर्फ हम आ का डंडा रहने देंगे। तो आशा, तो अगर देखिए आप कहेंगे जी आप पे तो ये है, मार्कर आपने ऐसे मिटा दिया, तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, मार्कर से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे करिए। ये है, यहां से रह गया, विसर्ग आ गया, इस ए को हम क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे और प्लस ऐसे लगा देंगे, तो क्या निहि प्लस आशा हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो दुर्बल है, ये क्या है, दुर्बल है, तो ये जो दुर्बल है ये किस तरीके से लिखा रहा होगा, ये दू अदर रे बे ले, ये ऐसे लिखा रहा होगा। बस तो आपको क्या करना है, यहां से ये रे चला जाएगा, विसर्ग आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। बस तो आपको ऐसे करना है, दू प्लस बल। ये देखिए जरा, ये है निर्गुण है, ये इस तरीके से लिखा गया होगा। हम क्या करेंगे, यहां से गया, विसर्ग देकर चला गया और प्लस का चिन्ह से लगा देंगे, ऐसे ही ऐसे ही है, ये इस तरीके से लिखा गया होगा। यहां से ये जाएगा विसर्ग देकर और साथ ही साथ प्लस देकर, तो निहि प्लस याद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आपसे संधि विच्छेद कहे तो संधि विच्छेद करिएगा, संधि आपसे पूछ ले तो आप उसका भी देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा, इसका भी एक अपवाद है। विसर्ग के बाद इनमें से कोई वर्ण है, सही बात है। विसर्ग से पहले आपका ए है, तो पहले वाला रूल्स क्या कहता था कि विसर्ग से पहले यहाँ पे अगर ए या आ हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना था, मनोजनम। क्या आंसर होना था इसका, क्योंकि विसर्ग से पहले ए है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ओ में चेंज हो जाएगा। ये इसका आंसर होना था, जो हमने रूल अभी पढ़ा है। जबकि इसका आंसर आपका ये विसर्ग रे में बदलेगा। यही है बस इसमें अपवाद। आप देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप पुनः प्लस जन्म, तो पुनर्जन्म आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग भी तो मुझे आपको बताना चाहिए। हमने पढ़ा है कि विसर्ग से पहले अगर आए हो तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदलेगा, तो आंसर पुनर्जन्म होना चाहिए। सही बात है, ऑप्शन में आपको ये मिलेगा तो आंसर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको आंसर में ये मिल रहा है तो आप आंसर ये करिएगा। क्यों, क्योंकि ये अपवाद में ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दो आप ऑप्शन इस तरीके से रट भी सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो पुनः प्लस जन्म में
पुनर्जन्म हो जाएगा। और आपको पता है कि पुनर्जन्म कैसे लिखा जाएगा, ये जो रे है ये नेक्स्ट वाले वर्ण पर ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जब आपका ऑप्शन में पुनर्जन्म है तो आंसर ये होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में साथ साथ में दे रखा तो आप आंसर ये करेंगे। जो सही बात है आप उसको आंसर करिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ये है तो ये है तो ये, लेकिन अगर दोनों है तो आप पुनर्जन्म को ही टिक करेंगे। ठीक है, ये इसका अपवाद है। मैं चाहूँ तो आपको लिखवा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी में ही जो एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा था मैं कि पुनः प्लस जन्म को पुनर्जन्म लिख दिया। लेकिन साधारण सी बात है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने एक बात पढ़ी है कि अगर विसर्ग से पहले ए हो तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें तो वहां पे ओ की मात्रा आती है तो आंसर तो ये होना चाहिए था, जबकि आंसर हो रहा है पुनर्जन्म। तो क्यों है, कैसा है, वो इस वजह से है क्योंकि आप इसे अपवाद में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, जो तीसरा रूल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यहां पे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, सिर्फ रे हो, मतलब रे से स्टार्ट होने वाला वर्ण हो। तो आप जो है मैंने भी लिखवाया था उसमें रे खत्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका रे हो तो यहाँ पे जो भी होगा, यानी कि या तो वो आपका हस्व हो या दीर्घ हो, यानी कि जैसे कि मान लिया रमन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए है तो ये हस्व है ना, ये क्या होता है, हस्व, यानी कि छोटी जो मात्रा होती है वो हस्व होती है। तो जो यहाँ पे हस्व होगा या दीर्घ होगा, इन दोनों में से एक होगा। यहाँ पे या तो हस्व हो या दीर्घ हो, वो किस में बदल जाएगा, वो आपका दीर्घ हो जाएगा। कब, जब रे हो, विसर्ग के बाद रे हो। तो एग्जांपल देखिए जरा इसका, निहि प्लस रोग है, क्या, निहि प्लस रोग है। तो देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है जो कि आपकी हस्व है, ये छोटी ई की मात्रा है, ये हस्व है। तो चाहे हस्व हो या दीर्घ हो, विसर्ग से पहले ये रहा और विसर्ग के बाद में रा हो, तो ये रा क्या करता है, ये रा एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि छोटी मात्रा को क्या कर देता है, बड़ी कर देता है। तो ये क्या कर देगा, बड़ी मात्रा कर देगा। दूसरा एग्जांपल देखिए जरा, निहि प्लस रस, तो ये क्या रहा, क्या हो जाएगा, ये रे इसको बड़ी मात्रा कर देगा, नीरस। रे की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जब विसर्ग के बाद रे हो तो ये हस्व को दीर्घ कर देता है। तो बताइए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो नीरज लिखा है इसे आप किस तरीके से विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। ये रे है ना, रे से पहले बड़ी की मात्रा है, क्या है, रे से पहले बड़ी की मात्रा है। जबकि आप कहेंगे कि जी निराशा में भी तो ऐसा ही था, नहीं, रे से पहले छोटी की मात्रा है। तो जब छोटी की मात्रा ऑलरेडी है तो ये क्या रहा होगा, ये इस तरीके से देकर चला जाएगा। लेकिन अगर निराशा इस तरीके से लिखा गया होगा, अगर उसने कहा कि निराशा है ये वाली, तो ये जो रे है, ये रे क्या करेगा, ये रे विसर्ग तो देगा ही और साथ में साथ इस पे छोटी की मात्रा और लगा देगा और प्लस रास आपका ऐसे आ जाएगा। तो देखिए दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है कि ये निराशा को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, निहि प्लस आशा, जबकि निराशा में कैसे तोड़ेंगे,
जब देखिए रे के बराबर में छोटी की मात्रा है तब आप विसर्ग लगाइएगा रे की जगह। अब ऑलरेडी ये रे भी है और बड़ी की मात्रा, तो ये बड़ी की मात्रा तब आई होगी जब ये हस्व रही होगी, तो विसर्ग लगाइए छोटी की मात्रा और राशा। अब आप कहेंगे देखिए यहाँ पे जब छोटी की मात्रा होती है विसर्ग देखे जाता है तो रे खत्म हो जाता है, रे यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये बात आप थोड़ा ध्यान से रखना। कभी आप कहो जी ये तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये कभी आप कहो जी आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं? जब ये इसे छोटा करेगा ठीक है तो खुद भी तो रहेगा, जैसे कि यहाँ पे रहा होगा, जब यहाँ पे रहा होगा तभी तो ये इस तरीके से कर देगा ऐसे। जब आपका नी प्लस ज, हाँ आप इसे इस तरीके से निर्जीए तो इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से, तो ये क्या होगा, नी विसर्ग रहा होगा और रज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल है नीरव, तो ये नी कर देगा प्लस रव कर देगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, इससे ये बना तो इससे ऐसे बनेगा, ठीक है। बस तो आपको इस तरीके से इसे कर देना है। तो बताइए जरा इसका क्या होगा, मन है प्लस रंजन है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो हस्व है यानी कि ए है, तो ए का दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मना रंजन, क्या हो जाएगा, मनोरंजन। जो कि आपका अगर ऑप्शन में ये दे रखा है तो आंसर ये हो जाएगा, नहीं तो फिर से वही बात है, ये विसर्ग होने के बाद रे है, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा इस पे। क्यों नहीं होगा? देखिए मन प्लस रंजन ये ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ये वाला सही होगा। ऑप्शन में ये है, आप ये करिए जो मैंने रूल्स पढ़ाया है इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आंसर ये होना चाहिए था, जबकि आंसर है इसका ये। तो अगर ऑप्शन में आपको ये मिले तो आंसर ये होगा, अगर ये मिले तो ये होगा, लेकिन दोनों होगा तो आपको आंसर ये करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप ध्यान रखना कि प्रायोरिटी हमें किसे देनी है, इसे देनी है। जैसे कि दूसरा आपका मन है प्लस रथ है, ठीक है। तो विसर्ग के बाद रे है तो ये इसको हस को क्या कर देगा, मना रथ कर देगा। आंसर ये भी सही है, जबकि आंसर ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। ओ की मात्रा में कब बदलता है, जब उनमें से कोई वर्ण होता है। तो इसीलिए मैंने रे भी लिखवाया था वहां पे, तो आप इस तरीके से, लेकिन रे का एक अलग प्रॉपर्टी है इसलिए रे वाले में लिखवा रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है। मन है प्लस रथ, तो मना रथ इसका आंसर हो सकता है, मनोरथ भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जब दोनों होगा तो आप मनोरथ पे ही लगाएंगे, कभी आप ये वाला रूल फॉलो करने लग जाएं। और एक बात और ये मत समझना कि जब मन मन आएगा तो ही ऐसा होगा, नहीं। तो देखे एक एग्जांपल और है ऐसा ही, तेज प्लस राशि ए है, तो ये कैसा हो जाना था, तेजा राशि हो जाना था इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, जबकि इसका आंसर होगा तेजो राशि। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि रे की वजह से ये दीर्घ हो जाए, ओ की मात्रा में भी कन्वर्ट हो जाता है, चाहे यहाँ पे कोई भी हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। ओ की मात्रा में तो आंसर देखिए ऑप्शन में ये है तो ये, नहीं तो ये है, ठीक है।
जो नेक्स्ट रूल है वो देखिए क्या कहता है कि यहां भी स्वर हो, यहां भी स्वर हो और यहां भी स्वर हो, लेकिन कैसा हो, इधर भिन्न स्वर होना चाहिए। वो एग्जाम्पल देखेंगे जरा, एग्जाम्पल देखिए जरा, आता है प्लस एव है, विसर्ग से पहले कोई स्वर है, सही है, क्योंकि तय है, तय को हम तय प्लस ए लिख देंगे, स्वर आ रहा है, सही बात है। विसर्ग के बाद भी स्वर है, सही बात है, लेकिन कैसा है, भिन्न, यानी कि इस वाले से भिन्न होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो तब क्या होगा, जो विसर्ग है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि खत्म कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है। कैसे हो जाएगा, तो एतेव हो जाएगा। जैसे कि विसर्ग, वो विसर्ग से पहले स्वर, विसर्ग के बाद स्वर, दोनों अलग अलग है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तत् है प्लस एव है, तो क्या हो जाएगा, तत्, ये खत्म हो जाएगा। ये विसर्ग से पहले भी स्वर, विसर्ग के बाद भी स्वर, ठीक है। तो बताइए जरा, मात्रा है, स्वर है, ये भी स्वर, दोनों जगह स्वर, इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इस वाले रूल्स के अकॉर्डिंग, जबकि इसमें तो रूल्स वो वाला लगा था। तो ध्यान रखना, मात्रा के रूप में अगर स्वर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो आप वही वाला रूल लगाएंगे कि विसर्ग से पहले ई या रू की मात्रा है तो रे में बदल जाएगा, ठीक है। कभी आप यहाँ पे भी यही वाला लॉजिक लगाने लगो, ठीक है। तो दुहु प्लस उपयोग का ये नहीं होगा, ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग इसका आंसर वही होगा, ये वाला है। आप थोड़ा ध्यान से कभी कहो, क्योंकि अभी मैंने आपको सेम चीज पढ़ाई है, विसर्ग से पहले भी स्वर, विसर्ग के बाद भी स्वर, अरे भाई दोनों सेम स्वर हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे वो रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसने भिन्न स्वर की बात करी है, तो भिन्न स्वर होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वही वाला का रूल चलेगा कि विसर्ग से पहले ओ की या एक ही मात्रा हो तो रे में बदल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, तो इसका विसर्ग के बाद विसर्ग, वो विसर्ग के बाद स्वर, विसर्ग से पहले भी स्वर, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। कभी आप ये वाला करने लग जाओ कि इसको आप लोप कर दो, उसने इसीलिए कह दिया कि भिन्न स्वर होना चाहिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, विसर्ग से पहले ए है ना, विसर्ग से पहले ए है, तो वो कब होता है, ओ की मात्रा में बदल जाता है।
ठीक है। विसर्ग से पहले क्या है आपका ए है, वही वाला रूल पिछले वाला लग जाएगा। ये क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे भी तो ए है और यहाँ पे भी ये है, दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। जबकि ये रूल कहता है कि लोप तभी होगा जब आपके दोनों भिन्न हो। यहाँ पे हो कुछ भी लेकिन उससे दूसरा यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जैसे हैं, तो ये वाला तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि चलो ओ की मात्रा तो कर दिया, एक कहाँ खत्म हो गया, क्योंकि लगातार दो इस तरीके से स्वर आ नहीं सकते, जैसा कि दुरुपयोग में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इसे आप अपवाद भी लिख सकते हैं या नॉर्मल सी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। तो ये वाला रूल्स नहीं लगेगा, वो पहले वाला ही लग जाएगा कि विसर्ग से पहले ए हो तो ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। हमें तोड़ना है एथ प्लस ए। यहां पे भी क्या है, ए है, यहाँ पे ये है, दोनों अलग अलग है, ये वाला रूल लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एते हो जाएगा। ये कब होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा, एक बात ध्यान रखना आप, यहाँ पे विसर्ग होना अनिवार्य है तब ऐसा होगा। अगर विसर्ग नहीं है तब ये वाला रूल नहीं लगेगा, तब आपका सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये आपका स्वर संधि के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये इस पे दो मात्रा आ जाएंगी। तो ये बात आप ध्यान रख लेना कि विसर्ग है तो ही तो विसर्ग संधि का रूल लगेगा। अगर विसर्ग नहीं है तो साधारण सी बात है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है, तो क्या हो जाएगा, दो मात्राएं हो जाएंगी इसकी। ऐसे ही मम है प्लस एव है, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग हट गया तो ऐसे नहीं हो जाएगा, इस पे दो मात्रा आ जाएंगी। तो ये बात आप थोड़ी समझ लेना कि ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये विसर्ग होगा तभी तो ऐसा होगा, विसर्ग नहीं होगा तो ये स्वर संधि के अकॉर्डिंग आपके चेंजेस हो जाएंगे, यानी कि स्वर संधि इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये इसका नहीं था, ये तो मैं समझाने के लिए करा था। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई, यानी कि तीनों प्रकार की संधि हो गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वाले जो वीडियो में है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने तीनों प्रकार की आपकी संधि करा दी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आप घर पर रहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ में।